सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐसा जवाब मिलेगा जो दुनिया देखेगी और जिसके असरात दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में डीजी ISPR ने कहा कि उम्मीद है कि ऐसा वक्त नहीं आएगा 24 करोड़ आवाम का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से ये जंग बंदी बरकरार रहेगी। फरीकैन के दरमियान राब्ते में एतमाद साजी के इकदाम किए गए हैं। अगर खिलाफ वर्जी होती है तो हमारा जवाब हमेशा होगा और मौके पर होगा। एक और गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 10 मई को पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। 6 मई को भारतीय हमलों के बाद पाक फजाइया ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वो तस्दीक कर सकते हैं कि छठा तैयारा मेराज 2000 है। आपको बताएंगे, लेविस ज़राए के मुताबिक किला अब्दुल्ला के गुलिस्तान बाजार में जब्बार मार्केट के करीब धमाका हुआ है जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके से मार्केट की कई दुकानें गिर गई और कई दुकानों में आग भी लग गई है। लेविस ज़राए के मुताबिक किला अब्दुल्ला के गुलिस्तान बाजार में जब्बार मार्केट के करीब धमाका हुआ है जिसकी जद में आकर मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके से मार्केट की कई दुकानें गिर गई हैं और कई दुकानों में आग भी लग गई है। किला अब्दुल्ला के गुलिस्तान बाजार में जब्बार मार्केट के करीब ये धमाका हुआ। पाकिस्तान ने हमले की पेश की इतला का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्तबा मकामात पर हमलों से आगाह किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि वो नहीं जानते कि जयशंकर ने ये सब किसे बताया। एक सवाल पर इसहाक डार बोले, पहलगाम वाक़े के बाद कुछ ममालिक ने पाकिस्तान से कहा कि अब भारत के बारे में उन्होंने कहा कि पंच लगाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में उन मुल्कों से कहा कि भारत ने पंच लगाया तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। पाकिस्तान तैयार था, हरकत में तब आया जब नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसहाक डार ने एक बार फिर कहा कि सीज फायर के लिए पहला फोन 10 मई को अमरीकी वजीर खारिजा का आया जिन्होंने बताया कि भारत सीज फायर पर तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि भारत आज तक पहलगाम वाक़े का सबूत देने में नाकाम है। उसका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने F-16 उड़ाया ही नहीं और भारत ने F-16 मार गिराने का दावा कर दिया। जयशंकर साहब ने बात की, पहले ही बता दिया था क्योंकि राहुल गांधी साहब ने कल उनको बड़ी तनकीद की कि क्या आपने उनको तैयार कर दिया था और क्या हमारे तैयारे इसलिए ही गिरे। ये क्या मामला है, किसको बताया था उन्होंने? मुझे नहीं पता जी, पता नहीं किसको बताया होगा। वो उन्होंने बयान शान दिए होंगे, बयान शान को समझ के बताया गया। किसी को ऑफिशियली हमें कोई ऐसी बात नहीं किसी की तरफ से आई जी। पहले इन्होंने झूठ बोला पहले 24 घंटे में कि पाकिस्तान ने 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया और उसको हमने साबित किया कि हमने कोई नहीं किया। और कुछ जो वेस्टर्न ममालिक हैं जिनकी टेक्नोलॉजी जो बहुत हाई टेक है, तो उनको मेरी बात हुई उनसे कुछ कंट्रीज से, तो मैंने कहा कि आपके पास तो आउटरीच है, आप हम तो ट्रेस ही छोड़ रहे होंगे अगर हमने किया तो आप डिजिटल वर्ल्ड में जाकर चेक करें। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं इनके। एक वेस्टर्न कंट्री ने कंफर्म किया मुझे उसके बाद कि आप सच कह रहे हैं। ये कह दिया कि जी हमारा एक F-16 उन्होंने गिरा दिया है, पायलट पकड़ लिया है, F-16 हमारा F-16 को उड़ा ही नहीं था। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। सऊदी एयरलाइन ने 10 साल बाद ईरान से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की फ्लाइनास एयरलाइन का तैयारा हाजियों को लेने तेहरान एयरपोर्ट पहुंचा है। 2016 में ईरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने सियासी जमातों की वेबसाइट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। सिर्फ 35% सियासी जमातें फाल वेबसाइट्स रखती हैं। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 2/3 सियासी जमातों के पास मुकम्मल तौर पर फाल वेबसाइट मौजूद नहीं है। कई जमातें सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबसाइट का मौसर मुतबादिल नहीं हो सकते। 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से सिर्फ 58 जमातों की वेबसाइट मुकम्मल या जुज़वी तौर पर फाल है। पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में नुमाइंदगी रखने वाली 20 जमातों में से भी सिर्फ 14 के पास फाल वेबसाइट्स हैं। इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को पाबंद करता है कि वो अपनी वेबसाइट्स पर मरकजी ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की ताज़ा फहरिस्तें शाया करें। फाल वेबसाइट रखने वाली जमातों में से सिर्फ 40 जमातों ने मरकजी ओहदेदारान की फहरिस्त शाया की है। 6 जमातों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की तफसीलात दी हैं। जमात इस्लामी की वेबसाइट पर दरकार 30 इक़साम में से 18 इक़साम की मालूमात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। PTI की वेबसाइट पाकिस्तान में बंद है, सिर्फ VPN के जरिए काबिल रसाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की वेबसाइट के 12 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
पख्तून के 11, अवामी नेशनल पार्टी के 9 पॉइंट्स हैं। हक तो तहरीक बलोचिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 7 पॉइंट्स हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 1 पॉइंट है। पार्लिमानी नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों में से सबसे ज्यादा स्कोर पाकिस्तान तहरीक शादबाद का 13 था। ज्यादातर वेबसाइट्स ने राब्ता मालूमात और तंजीमी तफसीलात फराहम की। वेबसाइट्स पर माली शफाफियत से मुतालिक सबसे कम तफसीलात हैं। सबसे ज्यादा शेयर किया गया मवाद सियासी जमातों के गराज़ो मकासद था, जो 88% वेबसाइट पर मौजूद था। 83% वेबसाइट्स पर एक पार्टी दफ्तर की राब्ता मालूमात मौजूद थी। 79% ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दिए थे। मरकजी ओहदेदारान की फहरिस्त 69% वेबसाइट पर मौजूद थी। रुकनीत के तरीकाकार की तफसीलात 69% वेबसाइट पर मौजूद थी। सिर्फ 38% जमातों ने अपनी आईनी दस्तावेजात वेबसाइट पर शाया की। 62% जमातों ने कम अज कम एक आम इंतखाबात का मंशूर पोस्ट किया। सिर्फ 12% जमातों ने हालिया इंतखाबात के लिए अपने वादों के साथ ताज़ा तरीन मंशूर अपलोड किया। सिर्फ एक जमात ने अपने मालियाती गोशवारे शाया किए। जमाती ओहदेदारान के असासों और वाजिबात की तफसीलात भी सिर्फ एक वेबसाइट पर दस्तयाब थी। किसी भी वेबसाइट पर पार्टी की मुंतखब जनरल काउंसिल की मालूमात नहीं थी। किसी भी वेबसाइट पर इंतखाबी ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाबात का तरीकाकार मौजूद नहीं था। ओहदेदारान के इंतखाब, रुकनीत की मुअत्तली या इखराज, मुद्दतकार और गैर मुल्की फंडिंग पर पाबंदी का ऐलान सिर्फ एक वेबसाइट पर मौजूद था। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ बदीन में एहतजाज किया गया। रैली से खिताब में कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि इस वक्त किसान को 40,000 क्यूसेक से कम पानी मिल रहा है। पीपल्स पार्टी ने नहरों का तनाज़ा वैसे ही हल किया है जैसे उन्होंने सिंध से करप्शन खत्म की है। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और विफाक ने सिंध के अवाम की आंखों में धूल झोंकी है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में हिरासती केस में असिस्टेंट प्रोफेसर को इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर बरतरफ कर दिया गया। वजीर बराए आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान आफरीदी के मुताबिक ये कार्रवाई एक तालिबा की शिकायत पर इंक्वायरी के बाद की गई। जामियात में हरासमेंट के खिलाफ सख्त रवैया है और ऐसे मामलात पर समझौता नहीं किया जाएगा। अभी आपको बताएंगे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर। कराची में हेवी बाइकर्स ने फेयर हॉल से निशाने पाकिस्तान सी व्यू तक रैली निकाली। दर्जनों बाइकर्स ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। एक बार फिर आपको अपडेट करें। लेवी ज़राए के मुताबिक किला अब्दुल्ला के गुलिस्तान बाजार में जब्बार मार्केट के करीब अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है और इतलात ये हैं कि धमाके में 4 अफराद शहीद जबकि 20 जख्मी हुए हैं। धमाके से मार्केट की कई दुकानें गिर गई हैं और कई दुकानों में आग लग गई। धमाके से मुतादिद गाड़ियां और दुकानें तबाह हुई हैं। लेवी ज़राए के मुताबिक किला अब्दुल्ला के गुलिस्तान बाजार में जब्बार मार्केट के करीब ही धमाका हुआ है। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला के मुताबिक धमाके में 4 अफराद शहीद जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। और बजट की तैयारी के हवाले से विफाकी हुकूमत की इत्तेहादियों से मुशावरत। कराची में राना सनाउल्लाह की क़यादत में विफाकी वज़रा के वफ़द ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत की और आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में आम आदमी की मुश्किलात कम करने की कोशिश। गवर्नर हाउस कराची में वफाकी वज़रा ने राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत अपनी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें बजट की खदोखाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल आया है, बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अब वक्त है कि इकनॉमिक टीम की, हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मेहनत से जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल हुआ है और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हमने मुस्लिम लीग नून से बजट में आम आदमी को रिलीफ देने और इस साल मिलने वाले फंड ज़ाया न होने और आइंदा साल इसमें इजाफे से मुताल्लिक बात की है। आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए और IMF के साथ जो बातें तय हैं उसमें जो इस्लाहात नागुज़ीर हैं उनकी तरजीहात को भी थोड़ा सा हमें तय करना चाहिए। मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ओवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक जबकि MQM पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, नसीन जलील और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी शामिल थे।